मंदिर के बाहर एक बहुत खूबसूरत सच लिखा था कि अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करें। इंसान जो है वो अपनी नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना घमंड अपने आप पर है इंसान, क्योंकि भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को बनाया, मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिलाया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। ज़िंदगी में अगर आपको कामयाब होना चाहते हैं, तो आप याद रखिए, पाँव चाहे फिसल जाए पर नियत और जुबान कभी मत फिसलने देना। एक छोटी सी कहानी है, बहुत प्यारी सी। एक सन्यासी जो एक गांव से दूसरे गांव जाते और प्रवचन देते थे। उनकी अपना कोई ठिकाना नहीं था, उनकी कोई कुटिया या आश्रम नहीं था जहां पर वो रहते और वो प्रवचन देते। उनका मन था कि मेरी भी एक कुटिया या आश्रम हो जहां पे मैं लोगों को बुलाऊं और प्रवचन दूं, मुझे जगह जगह जाना ना पड़े। एक बार पता चला कि एक राजा है जो कि कुछ भी देने के लिए तैयार है। आप जो मांगो वो देने वाले राजा है, बहुत दानवीर राजा है। महात्मा जी को लगा कि मुझे भी कुटिया चाहिए बनाने के लिए, थोड़ी जगह मिल जाए तो ऐसा है तो राजा अगर दे सके तो मैं जाके आता हूँ। तो वो राजा के राजमहल पहुँचे। बहुत भीड़ लगी थी, लोग जो मांग रहे थे राजा उन्हें दे रहे थे। तो महात्मा जी लाइन में खड़े हो गए। थोड़ी देर में उनका नंबर आया। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि महात्मा जी आपको क्या चाहिए। राजा ने ऐसा कहा तो महात्मा जी ने कहा कि राजन, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए ताकि मैं अपनी कुटिया बना सकूं। अब इसके बाद जो राजा ने बोला, उसके बाद तो पूरी बात ही पलट गई। राजा ने कहा कि महात्मा जी आपको कितनी जगह चाहिए। अब महात्मा जी सोचने लगे, कितनी जगह मांगूं? 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, थोड़ा सरोवर भी होना चाहिए, नदी किनारे होना चाहिए। अब वो सोच रहे थे कि कितनी बीघा मांगूं, 50 बीघा, 100 बीघा। राजा को लगा। राजा ने फिर से पूछा कि महात्मा जी आप बताइए आपको कितनी जगह चाहिए। अब महात्मा जी के मुंह में वो बात ही अटक गई कि कितनी बीघा, कितनी ज़मीन मांगूं। तो राजा जी को लगा कि महात्मा जी को कोई बहुत बड़ा आश्रम बनाना होगा, कुटिया बनानी होगी। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी आप पलट जाइए और आप पीछे से पलट जाइए और आप चलते जाइए और आप सूर्यास्त से पहले वापस राजमहल तक आ जाइएगा। तो जिस छोर तक आप गए थे, जिस छोर को पूरा करके और वापस आप सूर्यास्त से पहले आए हैं, वो पूरी ज़मीन आपकी हो जाएगी। फिर आप अपना बहुत बड़ी कुटिया बना सकते हैं। महात्मा जी सुन के खुशी से झूम उठे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि ये कमाल कर दिया है राजा जी ने। तो मैं जितनी दूर जाऊंगा और वापस आऊंगा उतनी ज़मीन मुझे मिल जाएगी। अब महात्मा जी ने उनको हाथ जोड़ा और चले। अब वो चलते गए। ले महात्मा जी के मन में आया, अगर इस तरीके से चलूँगा तो मैं बड़ी कुटिया कैसे बनाऊँगा। तो वो और दौड़ते हुए चले गए। राजा ने उनको दौड़ते हुए देखा तो उन्होंने जो है, राजा जी ने 2 घुड़सवारों को कहा कि आप महात्मा जी के पीछे जाओ, पानी वानी खाने पीने का पूरी व्यवस्था करके जाना, उन्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दोनों घुड़सवार जो है वो महात्मा जी के पीछे चल पड़े। महात्मा जी दौड़े चले जा रहे हैं। तो घुड़सवार जो है वो रुक के महात्मा जी को रोके और बोले कि बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, फिर दौड़ लीजिएगा। महात्मा जी कहाँ रुकने वाले थे, वो बोले अभी समय नहीं है, अभी समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो दौड़े चले गए। अब सैनिक भी बेचारे बोलते गए पानी पी लीजिए, धूप बहुत तेज़ है, पर महात्मा जी को तो दौड़ना था। अचानक उन्हें वो शर्त याद आई
कि राजा ने कहा था कि सूर्यास्त से पहले राजमहल आपको पहुंचना है। तो वो राजमहल सूर्यास्त होने वाला था और उन्हें लगा कि अब मुझे राजमहल पहुंचना ज़रूरी है। अब वो दौड़ते हुए वापस रिटर्न हुए और वो दौड़े चले जा रहे और वो राजमहल तक पहुँचे। जैसे ही पहुँचे वैसे ही महात्मा जी गिर पड़े। ऐसे गिरे कि महात्मा जी वापस उठे ही नहीं। महात्मा जी चले गए। ये कहानी जो है वो किसी महात्मा की नहीं, ये कहानी हमारी और आपकी है, जो हम ज़िंदगी में भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि हमें और चाहिए और क्या क्या चाहिए और क्या क्या चाहिए। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम भाग रहे हैं। ये और चाहिए है ना, वो है तृष्णा। ये हमारी ज़िंदगी जो है वो अनमोल है। इसे जीना सीखिए, इसे एंजॉय करिए। ऐसा नहीं कि जीवन में सिर्फ भागते जाए, दौड़ते जाए और जब हमें सब कुछ मिलने का समय आए और वो समय ही हमारे पास ना हो। नदी का जो पानी है वो मीठा होता है क्योंकि वो पानी देता रहता है। समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो नदियों से लेता रहता है। और जो नाले का पानी होता है वो बदबूदार होता है क्योंकि वो रुका हुआ होता है। यही किस्सा हमारे जीवन का भी होता है दोस्तों। अगर हम देते रहेंगे तो लोगों को हम मीठे लगेंगे, अगर हम लेते रहे तो हम खारे लगेंगे, और अगर हम जीवन में रुक गए तो हम बेकार लगेंगे। और यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए रुको नहीं, अपने जीवन को खूब मस्ती से एंजॉय करो, मस्त रहो और अपना समय मस्ती से जियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोज़ और नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।